हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस एचसीएम का मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है कि हमें इस वाली चीज़ को सोल्व करना है और से विभाजित करने पर प्राप्त संख्या का वर्ग x है। ठीक है, तो हमें बताना है 81x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2/5। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 6 चौक 24 और एक हो गया 25, ये हो गया 25/4। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं क्योंकि ये ऑफ हमारा पहले सोल्व होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 3/7, इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। का मतलब मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 1/7, 7 एकम 7 और 2 9, तो यहाँ पे हो गया 9/7 को 11 से 1/4 मतलब 11 चौक 44 और एक 45 से विभाजित करने पर मतलब यहाँ पे डिवाइड का सिंबल आएगा 45/4। ठीक है, इस टाइप से सोल्व हो जाएगा ये। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5×25 और 2×4। ठीक है, तो ये हो गया 5/2। 5/2 हो गया। उसके बाद ये डिवाइड का सिंबल है। अगर हम इसको क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा पलट जाएगा। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7/3। ठीक है, ये पलट गया। तो ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा बन गया 7×5 = 35 और ये आ गया हमारा कितना 3×6। ठीक है, ये हो गया। अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 9/7 से, तो 9/7 से होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, 7×5 = 35, तो ये कितना बच गया 9×45 और ये आ गया 45/6। ठीक है, और इसकी डिवाइड बाय हमें करवाना है इसको किससे, 45/4 से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो यह आ जाएगा 4/45। ठीक है, हम इसको इससे काट देते हैं, ये हमारा कट गया। ये हो गया 2×4 और ये हो गया 2×6। ठीक है, तो ये हो गया 2/3। और इसमें दे रखा है प्राप्त संख्या का वर्ग, मतलब जो प्राप्त संख्या उसका वर्ग क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/9 = x। ठीक है, तो हमें बताना है 81x का मान। तो 81 गुणा में इस x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/9। हम इसकी वैल्यू यहाँ से काट देते हैं, 9×9 = 81 और 9 के आ गए थे कितना 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो वस्तुएं ए और बी की क्रमशः 10% और 15% लाभ पर बेचा गया। यदि दोनों को प्राप्त लाभ समान है तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है। तो अगर हम इसमें देखें, एक वस्तु 100 रुपये की है, उसको बेचा गया कितने पे 110 रुपये पे। एक वस्तु 100 रुपये की है और उसको बेचा है कितने पे 115 रुपये, मतलब 15%, 10% और 15% का लाभ हुआ। ठीक है, यदि दोनों का प्राप्त लाभ समान है, मतलब इस पर जो लाभ हुआ है और इस पर जो लाभ हुआ दोनों का समान है। ठीक है, इस पर कितना लाभ हुआ है 10 का और इस पर कितना लाभ हुआ है 15 का। ठीक है, तो ये दोनों समान हो गए। अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। तो x/y कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ए का मान लिया हमने x है और बी का मान लिया हमने y है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कौन सा हो सकता है, क्रय मूल्य जो 3 का मल्टीपल हो और जो 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 3000 और 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। 17% की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, ये होता है हमारा सक्सेसिव वाला। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 + 17 + 17 गुणा में 17/100। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू 17 + 17 हो गया 34, प्लस में ये 17 दूनी
17 से कितना होता है 289, और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इन जीरो को हटाने के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2.89। ठीक है, इक्वल टू 36 पॉइंट, और ये हो जाएगा 89। ठीक है, मतलब ये तो क्या आ गया हमारा, ये तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आ गया हमारा क्या, SI सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या आ गया, इनके बीच का डिफरेंस है ये 2.89, और इसी की वैल्यू इसमें दे रखी कितनी, 433.50। तो 2.89 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 433.50। ठीक है, अगर हम इसका 1% निकालना चाहें तो 1% कितना हो जाएगा, 433.50 बटे में 2.89। इन दो जीरो से हम ये पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, अगर हम इसको इससे इसको काटते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 150 है, तो अगर हम 100% यहाँ पे लगाना चाहें तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, 15,000 ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 36.89। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसका निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाई किसका कर देंगे, 36.89 के। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5533.50। ठीक है, 15,000 का 36% हमें निकालना है, तो ये इतना आ जाएगा 5533.50, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 8200 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A को B से 500 रुपये अधिक मिले और C को A से 300 रुपये अधिक मिले। C का हिस्सा कितने रुपए है ये हमें बताना है। ठीक है, तो C का हिस्सा हमें बताना है, तो मान लेते हैं कि A, B और C। A को B से 500 रुपये, B को मान लिया हमने कि इसको X रुपये मिले हैं। ठीक है, और A को X प्लस में 500, मतलब 500 रुपये ज़्यादा मिले। ठीक है, और इसमें बता रखा है C को A से 300 रुपये अधिक मिले, मतलब A से 300 रुपये अधिक, तो यहाँ पे आ जाएगा X प्लस 500 प्लस 300, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 800। ठीक है, तो यहाँ पे हम 800 लिख लेते हैं। इन सभी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8200, तो 3x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 1300। 1300 की वैल्यू इसमें कितनी है, 1300 की वैल्यू इसमें दे रखी है 8200 रुपये। ठीक है, 3x इक्वल टू 8200 में से अगर हम 1300 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू 6900। ठीक है, 12 में से 3 गया 9, और ये आ गया 6 और 00। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 23 दिया 69, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2300। ठीक है, तो हमें निकालना है C की राशि, तो 2300 तो ये आ गई x की वैल्यू, हम इसके अंदर रख देंगे 2300 प्लस में 800, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3100 रुपये। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में ए और बी के छात्र क्रमशः 50 और 62 हैं। सभी छात्रों के गणित के कुल औसत अंक 75 हैं। ठीक है, यदि खंड ए के छात्र खंड बी की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो खंड ए का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम सभी का टोटल देखें तो यहाँ पे आ रहा है 50 जमा में 62, और गुणा में कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 75। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 62 और 50, 60 और 5 112 हो गया, 112 गुणा में कितना हो जाएगा 75, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 8400।
ठीक है। और इसमें बता रखा है यदि खंड ए के छात्र खंड बी की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो ए अपॉन बी मान लिया हमने 100% है, ठीक है, और ए मान लिया हमने 120%। अगर हम इनको काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6/5। मतलब ए के छात्रों ने 6x अंक प्राप्त किए हैं और बी के छात्रों ने 5 अंक, ठीक है, 5x। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 62 मल्टीप्लाई बाई 5x इक्वल टू कितना दे रखा है 8400, इन सभी को जोड़ के, ठीक है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 300x प्लस में 62 पंजे ये आ जाएगा 310x इक्वल टू 8400, ठीक है। अगर हम और जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 610x इक्वल टू 8400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8400 बटे में 610, ठीक है। इस ज़ीरो से हमने ये ज़ीरो काट दी, 1 मिनट। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं, ज़ीरो से हमने काट दी ज़ीरो, ठीक है। और अभी हम इसका क्या निकाल लेंगे, खंड ए का औसत निकालना है ना, तो खंड ए का औसत इसमें कितना दे रखा है 6x दे रखा है, ठीक है। तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे 6 से करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 840 बटे में 61 और गुणा में आ जाएगा 6, ठीक है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 82.6 आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 4000 रुपये पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 630.50 रुपये है। वार्षिक दर हमें बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है कि अमाउंट कितना है, इसमें अमाउंट पूरा हो जाएगा 4630.50 रुपये बटे में यह आ जाएगा 4000, 1 मिनट, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा पी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास एक फार्मूला है तो फार्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये होता है अमाउंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट इतनी है, इन दोनों को जोड़ के इक्वल टू पी कितना दे रखा है 4000 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर की वैल्यू निकालनी है बटे में 100 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी n, ठीक है। आर 3 आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 3 वर्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4630.50 बटे में 4000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डबल कर देते हैं, मतलब इसका भी डबल कर देते हैं और इसका भी डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9261, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास 8000, डबल कर दिया, इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है। अगर हम अभी इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारा किसका स्क्वायर है, ये है 21 का क्यूब और ये है 20 का क्यूब, ठीक है। 20 20 400 और 400 400 कितना होता है 8000, ठीक है। तो ये 20 का क्यूब हो गया और ये 21 का क्यूब हो गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21 का क्यूब बटे में 20 का क्यूब, ठीक है। इस क्यूब से हमने ये क्यूब काट दिया। 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/20, आर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/20, क्योंकि हम 21/20 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100 बटे में 20, इस ज़ीरो से हमने ये काट दिया और इससे हमने ये काट दिया, तो कितना आ गया 5%, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दौड़ में पहले चक्कर में साइकिल सवार 500 मीटर 625 सेकंड में पूरा करता है और दूसरे चक्कर में बिल्कुल उतनी दूरी 375 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल द्वारा चालक की औसत गति क्या है।
तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर है 500 मीटर और यहाँ पर भी कितनी है 500 मीटर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 5000, 500 500 1000 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना लगा है बटे में टोटल टाइम आ जाएगा, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 625 जमा 375, ये हो गया कितना 1000, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार 10 रुपये में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, मतलब 7 कलम खरीदता है कितने रुपए में, 10 रुपये में। तो एक कलम कितने रुपए में खरीदेगा, ये खरीदेगा 10/7 रुपये में, ठीक है। और उन्हें 40% के लाभ पर बेच देता है। तो मतलब एक कलम अगर 40% के लाभ पर बेचेगा तो वो कितने की बेचेगा, 140% पे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को काट देते हैं, 10 से हमने 10 काट दिया और 7 से हमने 2 काट दिया, ठीक है। मतलब खरीदी उसने 10/7 की थी और बेची उसने 2 रुपये की। तो ग्राहक को 10 रुपये में कितनी कलम मिलेंगी, तो 2 रुपये की उसने एक कलम बेची है, तो ग्राहक को कितनी कलम मिलेंगी 10 रुपये में, गुणा में 5, ठीक है, 10। तो 10 रुपये में उसको 5 कलम मिलेंगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2 रुपये की एक कलम है, तो 10 रुपये की कितनी कलम हो जाएंगी, 5 कलम हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। मोहन अकेले इसे 6 दिनों में कर सकता है और जबकि श्याम अकेले इसे 8 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मोहन, ठीक है, और यहाँ पे श्याम इक्वल टू ये 6 दिनों में और ये 8 दिनों में, ठीक है। लेकिन रमेश की मदद से वे उसे 3 दिन में पूरा करते। तो रमेश की मदद मतलब मोहन प्लस श्याम प्लस रमेश कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में, ठीक है। तो शाम का हिस्सा में बताना है, तो हम इनका पहले क्या निकाले थे, टोटल वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24। तो इन सभी का मिला के टोटल काम कितना हुआ है 8। लेकिन इनका अलग अलग अगर हम काम देखें तो महेश का कितना है 4 और श्याम का कितना है 3 और रमेश का कितना बच गया 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है। तो इतना काम इसका बच गया। शाम का हिस्सा में बताना है, तो ये महेश का है, ये शाम का और ये राम का। तो हमें शाम का हिस्सा बताना है, शाम का, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें टोटल कितना दे रखा है 800 रुपये। तो 4 और 3 7 और 1 8, 8 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 800 रुपये। एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100। शाम 3 की वैल्यू गुणा में आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी ने संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ कमाया और उन्होंने इसे इस प्रकार बांटने का निर्णय किया कि ए के लाभ का 1/3 भाग और बी के लाभ का 2/5 भाग बराबर हो। तो ए के लाभ का कितना 1/3 भाग इक्वल टू बी के लाभ का कितना 2/5 भाग बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू 2/5 गुणा में 3/1, ठीक है। तो ये आगे कितना 6/5, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है इसमें 1650 रुपये। तो 11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1650 रुपये। अगर हम एक की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो 1650 डिवाइड बाई आ जाएगा 11, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 और 0, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 150। हमें बताना है कि बी का लाभ कितना है। तो बी का लाभ गुणा में हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75, मतलब 750 रुपये हो गया, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक भिन्न का अंश
हर से 2 कम है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, एक मिनट, इफ़ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फंक्शन इज 2 लेस देन डेनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर हमारा ऊपर होता है और डिनोमिनेटर हमारा नीचे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हर से 2 कम है। तो अगर हम इसमें मानते हैं, डेनोमिनेटर को मान लेते हैं हम x, ठीक है, तो न्यूमिनेटर इससे 2 कम हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यदि अंश को, मतलब यदि न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर को 3 से गुणा कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो ये भिन्न 2/9 के बराबर हो जाती है। तो ये 2/9 के बराबर होगी। तो हमें बताना भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करवाते तो ये आ गया 2x माइनस 4 बटे में 3x इक्वल टू 2/9। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 9 18 x घटा में 9 चौक 36 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6x। ठीक है, इसको हम इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें बतानी है भिन्न, भिन्न बतानी है। तो यहाँ पे हम इनके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे x की। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 था और यह था x, तो ये हो जाएगा 3 घटा में 2 और बटे में आ जाएगा x की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर डी, 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर घंटे और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा की है। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे के लिए साइकिल चलाई है। तो मान लिया कि उसने जो पैदल यात्रा की है वो x किलोमीटर की है, ठीक है, और साइकिल करी है 84 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल दे रखा है 8 घंटे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम इसमें रखते हैं वैल्यू, तो x डिस्टेंस कवर की है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस इतनी डिस्टेंस कवर की है 84 बटा माइनस x, किस हिसाब से, 13 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, और कितना टाइम लगा है, 8 घंटे लगा है। ठीक है, तो अगर हम इनको एलसीएम लेते तो यहाँ पे आ जाएगा 13 8 104। अगर हम इसको करते तो यहाँ पे आ जाएगा 13x जमा में 84 गुणा में 13, यहाँ पे आएगा 8 ना कि 13, घटा में हो जाएगा 8x इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 832। ठीक है, 832 हो गया। हम इसके अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 672। तो 13x जमा में 672 घटा में 8x इक्वल टू 832। 13 में से 8 का कितना बच गया, 5x, और अगर इसमें से इसको हम घटाते तो कितना बच गया, 160। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 160 बटे में 5, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आ गई 32। ठीक है, मतलब 32 किलोमीटर उसने पैदल तय की थी। ठीक है, तो हमें बताना है घंटे के लिए उसने साइकिल चलाई, तो साइकिल उसने इस हिसाब से चलाई थी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस उसकी होगी 32 किलोमीटर। 32, एक मिनट, ये वाली है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गए 2, और ये हो जाएगा 8 में से 3 गया 5, और बटे में स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक है, तो 13 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब 4 घंटे तक उसने साइकिल चलाई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, तो परिणाम 54 सेंटीमीटर आता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गोले का आयतन हमारे पास कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 से हमने 4 काट दिया, पाई से हमने पाई काट दिया, और आर स्क्वायर से हमने आर स्क्वायर काट दिया। ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे बच गया 1/3 आर इक्वल टू 54। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 54 गुणा में 3, ये हो गया 162 सेंटीमीटर। 4 × 12, 5 × 15 और 116, कितना आ गया? 162 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। गणित की परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 75 हैं, तो 8 गुणा में हम कर देंगे 75, कितना हो जाएगा? 8 में से 40, 8 7 56 और 4 60, ठीक है। मतलब टोटल अंक 8 छात्र कितने हैं? 800, ठीक है। यदि अधिकतम और न्यूनतम अंक हटा दें, मतलब 2 छात्रों के अंक हटा देते हैं इसमें से, तो औसत अंक कितने हो जाएंगे? 80, ठीक है। तो 2 के हमने हटा दिए, तो कितने हो जाएंगे? 80 इक्वल टू, यह जाएगा 8 से 48। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो उन दोनों छात्रों के आ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, और यह आ जाएगा 1, ठीक है। यदि उच्चतम अंकों का न्यूनतम अंकों का अनुपात 3:1 है, तो 3:1, मतलब इन दोनों का जोड़ ये दे रखा है, तो 4x इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। 30 अंक आगे पहले के, 30 अंक आगे x के, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं 3x, और इसको मान लेते हैं x, 1x। इसकी अगर वैल्यू निकालते तो यहाँ पे आगे 90, और इसकी वैल्यू निकालते थे आगे 30, ठीक है। तो उच्चतम अंक गणित की परीक्षा में 8 अंकों द्वारा प्राप्त अंकों के योग का कितना प्रतिशत है? तो उच्चतम अंक कौन से हो गए? 90, 90 बटे में 8 अंक छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के योग का, मतलब ये आगे 600 बटे में 600 का प्रतिशत बताना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इससे हम ये काट देते हैं और इससे हम ये काट देते हैं, तो ये कितना हो गया? 15%, ठीक है। मतलब जो उच्चतम अंक है वे सभी के छात्रों के अंक के योग का कितना परसेंट है? 15%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 3 क्रिकेटर अंकित, संजय और रोशन की विभिन्न स्रोतों में मासिक आय 12:9:7 है, ठीक है, और उनका व्यय दे रखा है 15:9:8, ठीक है। यदि अंकित भविष्य के लिए अपनी आय का 25% बचाता है, तो अगर हम देखिए इसमें आय माइनस व्यय इक्वल टू होता है बचत, ठीक है, ये होता है। तो इसमें बता रखा है कि ये हो जाएगा 12x माइनस इसका हो जाएगा 15y, ठीक है। ये आई है और ये व्यय है। आई माइनस व्यय इक्वल टू बचत हो गया, इक्वल टू कितना बता रखा है इसमें? 25% बचाता है, तो 12x का कितना बचाएगा? 25%, 1/4 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। तो 12x माइनस 15y इक्वल टू 3x। अभी हम x और y का वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 15y, x अपॉन वाई इक्वल टू 15/9, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, ठीक है। तो 3/15,
5 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस 5 को इन सभी में मल्टीप्लाई करना है और इस 3 को इन सभी में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12 पंजे 60 और 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा 7 पंजे 35। ये होगी इन सब की आय। ठीक है, और इस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो 15 तिया हो गया 45, 9 तिया हो गया 27 और 8 तिया हो गया 24। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी। तो ये हो गया आय और ये होगी वह। आय में से वह घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगी। तो 60 में से 45 गया तो आ गया 15, 45 में से 27 गया तो आ गया 18 और 35 में से 24 गया तो 11। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी संख्या का 80% 768 है तो उस संख्या के 5% का 40% क्या होगा। तो हम मान लेते कि वो संख्या है x। ठीक है, x का 80% इसमें कितना है, 768 है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं 768 गुणा में 100 और बटे में आ जाएगा 80। इससे हमने ये काट दिया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। इससे हम अगर ये काटते हैं तो 1976 और 4 दूनी 8, ये कट गया। इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 नीम 45 और 1 40, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये आ गया 960 एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो 960 का 5% का 40%, तो 960 का 5% का 40% की वैल्यू में निकाल ली। ठीक है, तो इससे हमने ये काट दिया, इससे हमने ये काट दिया। अभी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ गया 96/5। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 19 पंजे 95 पॉइंट 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 19.2, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक मिश्र धातु में तांबे और टीन का आयतन 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि तांबा और टीन का आयतन इसमें कितना दे रखा है, 3x बटे में 2x दे रखा है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें 250 ग्राम ऐड कर दिया जाता है तांबा। ठीक है, तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टीन की मात्रा का दुगुना हो जाता है। तो तांबे और टीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसके मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे आ जाएगा 3x + 250 = 4x। अगर x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 250। ठीक है, तो हमें बताना है इस मिश्र धातु में टीन कितनी मात्रा में है। तो टीन इसमें कितनी मात्रा में है, 2x की मात्रा में है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 2 × 250 = आ जाएगा 500। ठीक है, 500 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि x + 1/x की वैल्यू -2 है तो हमें 1 + x³ + 1/1 x³ x⁻6 का मान हमें बताना है। तो x + 1/x = -2। तो अगर हम इसमें x की वैल्यू क्या रख लें, x की वैल्यू यहाँ पे -1 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 जमा में -1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम -1 वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो वो 1 जमा में घटा 1, क्योंकि 1 की पावर -1 की पावर 3 हो जाएगा -1 प्लस -1 की पावर 6 हो जाएगा +1। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
यदि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग L है और उसके परिमाप 4p है तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, ये होता है। हमें निकालना है d1 इंटू d2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये किस लिए आ गया, ये साइड का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें पैरामीटर दे रखा है हमें, तो पैरामीटर कितना है 4p। और पैरामीटर होता क्या है चतुर्भुज का 4 इंटू साइड, मतलब चारों साइडों का बाउंड्री। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 4p। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, साइड की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, साइड की वैल्यू हो जाएगी p। ठीक है, मतलब s इक्वल टू p। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या आ गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो अगर हम इसमें स्क्वायर बनाना चाहें इसमें तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2 हमने प्लस कर दिया इसमें, और 2d1 d2 हमने इसमें माइनस कर दिया, क्योंकि हमें इसमें d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि साइड के स्क्वायर यहाँ पे हमने चेक कर लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2d1 d2 इक्वल टू 4p स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अभी, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो d1 d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d1 d2 इक्वल टू 4p स्क्वायर माइनस d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और विकर्णों का योग इसमें कितना दे रखा है L, तो यहाँ पे L वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर इस माइनस को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2 था हमारे यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा 2। ओके, तो ये आ गई हमारी d1 इंटू d2 की वैल्यू। d1 d2 की वैल्यू आ गई। इस d1 d2 की वैल्यू हम कहाँ पे रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 1/2 इंटू d1 d2 की वैल्यू ये है, तो L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपन में आ जाएगा 2। अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1/2 इंटू 1/2 ये आ जाएगा 1/4 इंटू ये सारा का सारा इस टाइप से सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ जाएगा, L स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपन में 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक 5 कंपनियों के उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है 2013 में सभी कंपनियों के कुल उत्पादन का औसत कितना है। तो 2013 में सभी कंपनियों के उत्पादन का औसत, मतलब इसका बताना है हमें। ठीक है, इस पूरे का यहाँ पे औसत उत्पादन बताना है। तो ये हो जाएगा औसत उत्पादन, एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होता है, सम बटे में नंबर, कितने नंबर है वे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इन सभी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 386 प्लस 402 प्लस 266 प्लस 360 प्लस 450 और बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1866 बटे में 5। इसको हम इससे काट देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 373.1 373.1। ठीक है, ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर
बी के अंदर। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हमारे 20 क्वेश्चन मैथ से कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।